अगले लेक्चर के अंदर हमने देखा था मौखिक समझ, हमने इस अंधेरी नगरी के बारे में बात की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात की थी, मौखिक समझ पूरे एकांकी नाटक की चर्चा भी की थी कि किस तरह से नाटक के अंदर क्या होता है, अंधेरी नगरी के अंदर कौन कौन से पात्र परिचय है, ये सारी जानकारी हमने कराई थी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एकांकी के अंदर क्या होता है। पात्र परिचय एक बार फिर से हम करेंगे। तो महंत और उसके बाद है गोवर्धन दास जो महंत के शिष्य है, नारायण दास वो भी महंत के शिष्य है, चौपट राजा जो अंधेरी नगरी का एक राजा है। उसके बाद कुछ और पात्र आते हैं, कुंजड़ी, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, बिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और सिपाही, यह पात्र है। और उसके बाद यहाँ पर है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके से बाजी टके से खाजा, यह एक कहावत है। तो कि इसका अर्थ क्या होता है? तो कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके से बाजी टके से खाजा, इसका अर्थ क्या आएगा? तो कि मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। क्या बात की गई है कि वहाँ पर भले और बुरे सभी एक समान समझे जाते हैं। अब हम बाकी बात करेंगे। पहला दृश्य है यहाँ पर शहर में बाहर सड़क महंत जी और दो चेले बात कर रहे हैं। महंत जी कह रहे हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। और क्या महंत जी क्या कह रहे हैं? यह नगर तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कुछ भिक्षा मिले तो कि भगवान को भोग, यानी कि भगवान को कुछ हम चढ़ाए तो वो भोग, वहाँ पर कुछ भिक्षा मिले तो हम कुछ भगवान को भी भोग लगाए ना। नारायण दास जी कह रहे हैं, गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। नारायण दास क्या कह रहे हैं अपने गुरु से? गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। महंत जी क्या कह रहे हैं? बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है, महंत ने अपने दोनों शिष्यों का बंटवारा कर दिया, तू जाएगा पश्चिम की ओर, एक जाएगा पूर्व की ओर। गोवर्धन दास जाता है कुंजड़िन से, क्यों बाजी क्या भाव है? कुंजड़िन यानी कि भाजी तरकारी बेचने वाले को क्या कहेंगे हम? कुंजड़िन। वहाँ पर भाजी का भाव पूछता है वह, तो कुंजड़िन ने क्या बताया? बाबा जी टके से, यानी कि टके से। गोवर्धन दास कह रहा है सब भाजी टके से, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके से। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई मिठाई क्या भाव? गोवर्धन दास बड़ा ही खुश हो जाता है, वाह वाह के क्या बात है कि यहाँ पर सभी भाजी टके से, बड़ा ही आनंद होता है, तो क्या मिठाई भी टके से? वो हलवाई के पास जाता है, क्यों भाई मिठाई क्या भाव दी? हलवाई ने क्या कहा? टके से। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद, सब टके से। क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई ने क्या कहा? अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास बहुत ही खुश हो जाता है और क्या कहता है कि इस नगरी का नाम क्या है? तो वह हलवाई क्या कह रहा है? अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास और खुश हो जाता है और कह रहा है और राजा का नाम क्या है? तो के चौपट राजा। अरे वाह वाह, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर खाजा। यहाँ पर एक कहावत है, ये याद रखना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर खाजा, यह एक कहावत है। मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। क्या बात है यहाँ पर? क्या बात की गई है? अंधेरी नगरी यानी चौपट राजा, बाजी का भी एक ही मूल है और मिठाई का भी, इसीलिए मूर्ख शासक यानी कि यहाँ पर राजा की बात की गई है कि अंधेरी नगरी का राजा कौन है? चौपट राजा। ठीक है, मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और
अव्यवस्था ही है, अव्यवस्था होती है। वहाँ भला कौन है, बुरा कौन है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, वह किसी को समझ में आता नहीं है। इसीलिए अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसेर बाजी, टकेसेर खाजा, हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास क्या कह रहा है, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। वह क्या कह रहा है गोवर्धन दास कि भिक्षा मांग कर मैंने पैसे कमाए हैं, यानी कि पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई मुझे दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है, तीनों साथ में आ जाते हैं। महंत जी क्या कह रहे हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास जी क्या कह रहे हैं, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिली थी, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। महंत कह रहे हैं, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके से मिलती हैं। महंत को यह बात पता नहीं थी। वह क्या कह रहे थे कि मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पर सभी चीजें टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, यहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा मिलता है। यहाँ कौन सी नगरी है, तो कि यहाँ अंधेरी नगरी है और इस राजा का नाम चौपट राजा है, जहाँ पर टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास ने उत्तर दिया कि अंधेरी, गोवर्धन दास ने कहा यह अंधेरी नगरी है, चौपट राजा और टकेसेर बाजी, टकेसेर खाजा। महंत कह रहा है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। गोवर्धन दास महंत ने क्या बताया, इस नगरी में रुकना उचित नहीं है। क्यों? जहाँ पर टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा बिक रहा हो। गोवर्धन दास क्या कह रहा है, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। गोवर्धन दास ने अपने गुरु की बात मानने से इनकार कर दिया कि मैं तो यहीं पर रुकूंगा, जिससे मेरा पेट भर जाएगा। महंत कह रहा है, देख मेरी बात मान, नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद कर लेना। यह कहते हुए महंत वहाँ से चले जाते हैं। महंत जी वहाँ से चले जाते हैं, पर जाते जाते कह जाते हैं कि देख मेरी बात मान, नहीं तो तुझे बहुत ही पछताना पड़ेगा। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर अगर संकट तुझे पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं चला आऊँगा। पर मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। और यहाँ पर दृश्य एक पूरा होता है और दूसरा दृश्य चालू होता है। यहाँ पर हम इस लेक्चर के अंदर इतना ही देखेंगे, उसके बाद हम दूसरे लेक्चर के अंदर देखेंगे कि आगे दूसरे दृश्य के अंदर क्या होता है। थैंक यू।